स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 7 मार्च 2020 का थर्ड शिफ्ट 3 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर एसएससी सीजीएल का। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या करना है इसमें? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमको इसका देखना है। किसका? असिस्ट का। देखो असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प या सपोर्ट। ठीक है, टू हेल्प या फिर सपोर्ट। ठीक है, मदद के लिए हाथ बढ़ाना उसको बोलते हैं असिस्ट। इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट। इसका मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट डालना। ठीक है, किसी चीज में रुकावट या फिर अवरोध। ठीक है, उसमें किसी काम में अवरोध पैदा करना वो होता है आपका ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये रुकावट इसका असिस्ट का जो है एग्जैक्टली आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। और कॉन्सील का मतलब होता है कुछ चीजों को छुपाना, टू हाइड समथिंग। ठीक है ना, कुछ छुपाना। कॉन्सील का आपका मीनिंग है छुपाना। ठीक है, तो ये तो हमारा इसमें नहीं हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, है ना। डिक्लाइन कर देना, ठुकरा देना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ठुकरा, ये वाला ठ है, ठ ठठेरे का। ये तो ढ ढक्कन का है। ठीक है, तो हाँ, ये ठुकरा देना, इस तरीके से ये सेंस में इसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये सपोर्ट मतलब सहारा देना। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग वाला वर्ड हो गया वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप देखो। The guard said to the visitor, "Do not take photographs inside the museum." देखो इसमें एक तरह से एक वार्निंग भी दी जा रही है और एक मना करने की बात हो रही है। ठीक है, गार्ड जो है वो कह रहा है, किससे कह रहा है? विजिटर से कह रहा है कि फोटोग्राफ नहीं लेना है। कहाँ का नहीं लेना है? म्यूजियम के अंदर का नहीं लेना है। तो एक तरह से देखो ये हमारा इधर डायरेक्ट और यहाँ पर हम इनडायरेक्ट हमने यहाँ पे किया। अब आप देखो यहाँ पे क्या, द गार्ड सेड टू विजिटर। तो ये जो वर्ड है सेड टू, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं वॉन्ड। ठीक है, वॉन्ड भी हो सकता है, या फिर या तो हम लोग लिख सकते हैं टोल्ड। ठीक है, टोल्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं फॉरबेड। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, रोकना, किसी चीज कुछ करने के लिए रोकना। तो यहाँ पे डू नॉट टेक फोटोग्राफ एक रिक्वेस्ट तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। तो रिक्वेस्ट की तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ क्या है, द गार्ड वार्नड, है ना, वार्निंग दी। ये भी हो सकता है। किसको वार्निंग दी? विजिटर्स को। ये भी ठीक है। देखो डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स, है ना। तो डू नॉट के लिए हम लोग बिल्कुल डू नॉट के लिए हम लोग नॉट टू ले सकते हैं। तो डू नॉट बी टेकिंग फोटोग्राफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंटिन्यूस में नहीं है ना। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? आपका सिंपल सेंटेंस है। तो मतलब ये कंटिन्यूस टेंस में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, गार्ड टोल्ड द विजिटर्स। उसने विजिटर से कहा, यहाँ तक सही है। क्या कहा? दैट डू नॉट। देखो ये कभी भी नहीं होता है। दैट और डू नॉट जो है
दैट और डू नॉट टेक फोटोग्राफ इनडायरेक्ट में हम लोग इस तरीके से नहीं लगते, मतलब दैट का यूज जब भी हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, देखो ये जनरली क्या होता है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं है ना, तो उसमें दैट जो है इज नॉट यूज, उसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। इम्पेरेटिव मतलब जनरली हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई एडवाइस, है ना, कोई एडवाइस या फिर कोई ऑर्डर, है ना, बिल्कुल इस तरीके से कुछ इस तरह के अगर कोई सेंस में आ रहा है तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे दैट डू नॉट, ये कॉम्बिनेशन आपकी नहीं होगी, ठीक है ना, कि दैट डू नॉट टेक, है ना, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बी वाला आपका ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आप देखो, द गार्ड फॉरबेड, ये बिल्कुल सही है ना। फॉरबेड मतलब गार्ड ने क्या किया, मना किया, ठीक है, गार्ड ने उसको रोका, है ना, किस चीज़ के, किसको रोका, विजिटर को रोका, क्या करने के लिए रोका, टू टेक, है ना, टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ लेने के लिए रोका, कहाँ पर, इनसाइड द म्यूजियम, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो गार्ड रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं की है उसने, ठीक है, विजिटर, टू नॉट नहीं होता है, ठीक है, टू नॉट नहीं होता है, नॉट टू होता है, क्या होता है, नॉट टू होता है। और टू जो है वर्ड, उसके बाद हमेशा जो है, टू के बाद हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो नॉट टू टुक नहीं होगा, नॉट टू टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग, सी वाला हमारा बिल्कुल राइट फॉर्म है। अब देखो, गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम, ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर हमको इसमें देखना है कुछ एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हमारा आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखो क्या हो रहा है, द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट, है ना, तो फ्राइट का मतलब होता है डर, है ना, डर के मारे जिसको बोलते हैं, है ना, डर से। तो जो ओल्ड लेडी है वो नियरली मतलब लगभग, मतलब बिल्कुल वो नियरली डेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डर गई, वो इतनी ज़्यादा डर गई कि वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो ठीक है, तो ये नियरली डेड के बाद फ्रॉम, ये हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर फ्रॉम नहीं आने वाला है, ठीक है ना, फ्रॉम प्रीपोजिशन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, तो ये डेड भी रॉन्ग है ना, ये हमारा सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि डाइड ऑफ फ्राइड, है ना, डर के मारे, जिसको हिंदी में हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, डर के मारे, है ना, डर के मारे, बिल्कुल इस सेंस में यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो डाइड ऑफ फ्राइड जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वापस रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग अलग ट्रिक से कोशिश करते हैं, हम लोग डायरेक्ट या तो स्टार्टर देखते हैं या फिर हम लोग पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर और पेयर, ये दो चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए सही रीअरेंजमेंट। आप देखो क्या लिखा है, आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड इनहेल्ड द एयर, मैंने क्या किया, मैंने एक गहरी सांस ली और हवा को जो है अंदर इनहेल किया, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, ये जो है वो क्या थी, एक फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग थी, तो इट आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये इट क्या है हमारा, प्रोनाउन है, मतलब इससे हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, मतलब बी से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एज सून एज, कभी भी एज सून एज आया या नेवरदलेस आया या नो सूनर आया या हावेवर आया, कोई भी इस प्रकार का आपका कोई कंजंक्शन आया, कंपाउंड कंजंक्शन आया, तो उससे उस सेंटेंस से कभी भी आप स्टार्टिंग नहीं करोगे पूरे पैराग्राफ की, वो आपका स्टार्टर नहीं होगा, मतलब सी जो है वो हमारा
हाँ स्टार्टर नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार और कि एज सुन एज आई एंटर्ड द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी। अच्छा, जैसे ही, ध्यान देना, एक मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमको। जैसे ही, है ना, जैसे ही मैं एंटर हुआ द गार्डन द लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी। ओके, इसमें देखो प्रोनाउन ये आपका एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये स्टार्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो एज सुन एज मैं आई एंटर द गार्डन, की जैसे ही मैं गार्डन में एंटर मैंने किया, लश ग्रीन ग्रास वेलकम मी, मेरा जो स्वागत है वो किसने किया? लश ग्रीन ग्रास, एकदम हरे भरे जो घास है उसने मेरा स्वागत किया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ोगे तो यहाँ एज सुन एज नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं एंटर किया, जैसे ही मैंने गार्डन में एंटर किया, मेरा जो स्वागत है वो किसने किया? लश ग्रीन ग्रास ने किया, है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ तक पूरा सेंस बन रहा है कि जैसे ये पूरा एक तरह से सब्जेक्ट बन रहा है कि जैसे ही मैं घास में एंटर किया, तो जैसे ही मैंने गार्डन में एंटर किया, लश ग्रीन ग्रास जो है उसने मेरा स्वागत किया। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो आगे, द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट, है ना, जो हवा में जो फ्रेशनेस है उसने मेरे फीट को, मेरे पाँव को गार्डन की तरफ लेके गए। तो ये भी हो सकता है। द फ्रेशनेस इन द एयर, हवा की जो फ्रेशनेस है, हवा की जो फ्रेशनेस है वो उसने मेरे कदमों को जो है गार्डन की तरफ धकेला या उसकी तरफ लेके गए। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें स्टार्टर वाली ट्रिक काम नहीं आने वाली है। ठीक है, जिसमें स्टार्टर से आप पता नहीं कर सकते हो कि ये स्टार्टर है या नहीं है। हर एक अपने में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्टार्टर हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा अब पेयरिंग पर फोकस करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि किसका पेयरिंग बनेगा। ठीक है, किस चीज का पेयरिंग बनने वाला है। ठीक है, चलो देखो ये क्या लिखा है? द फ्रेशनेस इन द एयर, हवा की जो फ्रेशनेस है उसने मेरे जो पैर है, मेरे कदमों को गार्डन की तरफ लेकर गए। ठीक है, तो इट वॉज अ फाइन। अच्छा, तो फ्रेशनेस इन द एयर, हवा में जो, ध्यान देना दोस्तों एक चीज देखो, हवा में जो फ्रेशनेस थी उससे क्या हुआ कि मेरे जो कदम हैं वो किधर गए? वो गार्डन की तरफ गए। और उसके बाद देखो, जैसे ही मैंने गार्डन में एंटर किया, लश ग्रीन जो ग्रास है उसने मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैंने गार्डन में, एज सुन एज आई एंटर द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम मी, द फ्रेशनेस ऑफ द एयर ड्रू माई फीट टूवर्ड्स गार्डन। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि इन दोनों का पेयरिंग बन रहा है। किसका? सी और डी का पेयर बन रहा है। अब मुझे बताओ दोस्तों कि पहले आपका क्या आने वाला है? पहले आपका सी आएगा कि डी आएगा? देखो फ्रेशनेस इन द एयर, हवा की जो फ्रेशनेस है उसने मेरे जो पैर है वो गार्डन की तरफ लेके गए और उसके बाद ये एंटर हुआ, है ना। मतलब यहाँ पर डीसी का पेयरिंग बन रहा है। किसका? डीसी का पेयरिंग बन रहा है। अब मुझे बताओ डीसी कहाँ है आपका? डी और सी का आपका पेयरिंग बन रहा है। तो डीसी आपका कहाँ पर है? अच्छा, तो डीसी तो आपका केवल एक ही जगह है। डीसी ये नहीं है, डीसी ये नहीं है ना। डी और सी, हाँ यहाँ डीसी आ गया। देखो मैंने कहा था ना आपको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टर के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। स्टार्टर वाली ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, इसमें पेयरिंग हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग में थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ। हमको यहाँ पे पेयरिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखो स्टार्टर का ट्रिक आप बिल्कुल दिमाग से निकालो इसमें पर्टिकुलर में, क्योंकि इसमें स्टार्टर काम ही नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हर सेंटेंस में हम लोग से स्टार्टिंग हो सकती है। तो अब हम लोग जो है पेयरिंग पर फोकस करते हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही? हवा की जो फ्रेशनेस है। ठीक है, हवा की जो फ्रेशनेस है वो मेरे कदमों को गार्डन की तरफ खींच के लेके गए। तो सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि हवा जो है इतनी अच्छी थी कि उसके कारण मैं आकर्षित हुआ गार्डन में जाने को। ठीक, अब उसके बाद देखो उसने क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैं गार्डन में गया तो लश ग्रीन जो घास था उसने मुझे क्या करा? उसने मेरा स्वागत किया। मतलब पहले डी आया, ठीक, और उसके बाद जो है आपका सी आया। मतलब डीसी का पेयरिंग, और डीसी जो है दोस्तों हमारा केवल एक ही जगह है। क्या है ये? मतलब बी वाला हमारा आंसर है। बिल्कुल सही है, बी वाला हमारा। देखो अब इसको पढ़ो,
देखो शुरू में हमको लग रहा था कि ये स्टार्टर नहीं है, लेकिन अब आप देखो इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, कि ये एक पुरानी कहानी बता रहे हैं। शुरुआत इस तरह से हो रही कि ये क्या थी, फाइन, बहुत ही अच्छी एक स्प्रिंग मॉर्निंग थी। ठीक है, स्प्रिंग सुबह का समय था। उसके बाद देखो आई टुक, मैंने एक गहरी सांस ली, ब्रीथ लिया और उसमें सांस कुछ है, गहरी सांस को अंदर लिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि हवा की जो फ्रेशनेस है, देखो ये एयर और यहाँ पर भी एयर की बात हो रही है, हवा की जो फ्रेशनेस है उसने मेरे कदमों को गार्डन की तरफ खींचा। और जैसे ही मैं गार्डन में एंटर किया तो क्या हुआ कि लश ग्रीन जो ग्रास है, घास है, उसने मेरा स्वागत किया। देखो कितना मज़ेदार आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। बी वाला इसका जो है सही इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम रीअरेंजमेंट का ही है। ठीक है, ये जंबल जे लिखा हुआ है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। इसको भी दोस्तों हम लोग इस बार स्टार्टर नहीं, इस बार हम लोग पेयरिंग से कोशिश करते हैं, पेयर बनाते हैं। आप देखो पेयरिंग में पहले सबको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाय इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर। इट हर्ट्स द हार्ट, हार्ट को ये तकलीफ देता है ना, मोस्ट ऑफ ऑल बाय कैसे, इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, इन्फ्लेट करके। ठीक है, आगे यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बॉटल इट अप और इग्नोर इट। तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो उसको ब्लो अप कर सकते हो, लेट इट बाहर कर सकते हो, बॉटल इट अप उसको बॉटल में पैक कर सकते हो, या फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, The question then arises what to do about it। एक प्रश्न आता है कि आप उसके बारे में क्या करो, what to do about it, है ना। आगे देखो, researchers have long agreed that anger hurts you your health, है ना। तो रिसर्च ने जो है, रिसर्चर्स जो लोग होते हैं वो काफ़ी पहले से इस बात से अग्री करते हैं कि एंगर मतलब जो गुस्सा है वो क्या कर सकता है, वो तुमको, हमारी जो हेल्थ है उसको हर्ट करता है। ठीक है, आपका जो हेल्थ है, आपकी जो सेहत है उसको नुकसान पहुंचाता है। देखो दोस्तों, इसमें एक मैं आपको पेयरिंग बनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक इसमें समझ में आ रही है। देखो क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो क्या है क्वेश्चन, द क्वेश्चन देन अराइजेज, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है ना, एक प्रश्न उठता है क्या, व्हाट टू डू अबाउट इट, इसके बारे में क्या करें। अब देखो इसका अगर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है ना, कि एक प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि इसके बारे में फिर क्या किया जाए, है ना। इस तरीके से एक प्रश्न उठा तो जाहिर सी बात है उसका कोई उत्तर भी होगा, तो उसका उत्तर कहाँ, किस में मिल रहा है। देखो द क्वेश्चन देन अराइजेस दिस व्हाट टू डू अबाउट इट। अब देखो इसका उत्तर किस में आ रहा है, यू कैन ब्लो, तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट। ब्लो अप करो, या तो बाहर कर सकते हो, या बॉटल इट अप कर सकते हो, या इग्नोर इट। यही इसका आंसर लग रहा है ना। इट हर्ट्स तो इसका आंसर नहीं लग रहा है, रिसर्चर्स हैव लॉन्ग इसका आंसर नहीं लग रहा है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर मतलब आपका सी और बी का ना दोस्तों पेयर है, सी और बी का आपका पेयरिंग है। सी बी कहाँ है आपका बताओ, सी बी कहाँ है आपका, ये बी सी नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये रॉन्ग, ये नहीं है, ये रॉन्ग, सी और बी ये भी नहीं है ना। सी बी का पेयरिंग हमारा केवल एक ही है, सी बी का पेयरिंग हमारा एक है। इसका मतलब हमारा आंसर डी वाला। बिल्कुल देखो ये कितना बढ़िया तरीका है, बिल्कुल ट्रिक के तरीके से एक अगर पेयर आपने बना लिया, कोई दो की आपने जोड़ी बना ली, तो आपका पूरा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा है, इट हर्ट्स द हार्ट। अब इसको करके देखो, बिल्कुल सही जाएगा। डी ए सी बी, सबसे पहले डी, तो डी तो लगी रहा है, क्यों, क्योंकि रिसर्चर की बात हो रही है, हमारा स्टार्टर है ना। इस बार मैंने स्टार्टर ढूंढने की कोशिश नहीं करी, इस बार मैंने सीधा आपको पेयरिंग बताया। रिसर्चर्स जो हैं वो इस बात से लॉन्ग एग्री करते हैं कि एंगर जो है वो क्या करता है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए और क्या करता है, देखो यहाँ पे भी हर्ट की बात हो रही है और यहाँ पर भी हर्ट की बात हो रही है ना। तो ये इस तरीके से भी सही है। इट हर्ट्स द हार्ट, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है मोस्ट ऑफ ऑल बाय इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में इन्फ्लेट करके हमारे ब्लड प्रेशर को खराब करता है गुस्सा, है ना। उसके बाद आप देखो सी आ गया,
अब प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, तो आंसर ये है कि आप इस गुस्से को ब्लो अप कर दो, हटा दो, या फिर इसको बाहर कर दो, या फिर बॉटल इट कहीं पे पैक करके रख दो, या कहीं इसको इग्नोर कर दो। ठीक, मतलब डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलिए इसका हमको मीनिंग बताना है। कम टू अ पॉइंट, एक किसी मुद्दे पर आना, किसी पॉइंट पर आना। ठीक है, तो कम टू अ पॉइंट का मतलब होता है टू गेट कंसाइल्ड विद समथिंग, टू अनरेवल द मिस्ट्री, टू मीट अ डेजिग्नेटेड प्लेस, नहीं, टू स्पीक प्लेनली अबाउट रियल इशू, ये है ना। कम टू अ पॉइंट मतलब मुद्दे की बात करना। हम बोलते हैं ना कई बार कि मुद्दे की बात करो, नहीं नहीं गलत हो गई स्पेलिंग, हिंदी गड़बड़ है थोड़ी, है ना, हिंदी में काफ़ी मिस्टेक्स होती है। चलिए, मुद्दे की बात करना, तो ये आपका हो जाएगा मुद्दे की करना, है ना। ये हमारा हिंदी का जो मुहावरा है उससे मैच कर रहा है। तो मुद्दे की बात करना मतलब टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, जो रियल इशू है केवल उसी की बात करना, और इधर उधर घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं करना, वो इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आप देखो, चलिए, तो ये हमारा जो है क्लोज, है ना, क्लोज टेस्ट का हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसमें 5 आपके ऑप्शंस हैं। चलिए शुरू करते हैं, और हर एक के 4-4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए। देखो पहले पूरा यहाँ तक पढ़ लेते हैं, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, देयर आर सर्टन स्पीयर्स ऑफ one's life in which one should go by one's own dash rather than follow another's counsel, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे स्पीयर होते हैं, एक स्पीयर का मतलब है कुछ क्षेत्र होता है ना। हर एक के जीवन में कुछ सर्कल्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, और उसको क्या करना चाहिए, अपने तरीके से, वंस ऑन डैश के तरीके से उसको जीना चाहिए, रैदर देन किसी और को, बजाय किसी और के काउंसिल, मतलब किसी और के कहे गए रास्ते पर चलने के। द चॉइस डैश वंस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और चॉइस किस पर निर्भर करती है, वंस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कैसे उसका पालन हुआ है, कैसे उसको वो जीवन में आगे बढ़ा है। इन वन सच स्पीयर, उसके क्षेत्र में कैसे उसकी परवरिश हुई, उस पर डिपेंड करता है। डैश वन इज जेन्युइनली, है ना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो उस विषय पर इंटरेस्टेड है। वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, है ना, और वो जो कभी उसने उसके ऊपर ऑप्ट नहीं किया, उस पर सिलेक्ट नहीं किया। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेग्स इन राउंड होल्स, है ना। तो इंडिया जो है वो क्या है, फुल ऑफ डैश पेग्स है इन राउंड होल, हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स, मतलब इंडिया में ऐसे कई सारे किरदार हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो उस स्थान पर नहीं होने चाहिए, है ना, जहाँ पे वो है कार्यरत, मतलब वो उसमें अनफिट है अपने रोल में। एंड आर डूइंग मोर हार्म देन गुड, और ऐसे लोग जो है अच्छाई करने के बदले जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुराई, मतलब एक नुकसान ही कर रहे हैं देश को, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो एक्चुअल में वो नहीं होना चाहिए, जैसे बाहुबली हैं, गुंडे लोग हैं, जो असल में केवल अपने धन बल, अपने पावर से वो इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गए, लेकिन असल में वो उनका बनता नहीं है, उन्होंने करप्शन करके फिर पूरे देश को काफ़ी चूना लगाया। तो इस तरह की बात हो रही है। ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी जो है डायरेक्टर्स की पोस्ट पे या बड़ी बड़ी पोस्ट है किसी इंस्टीट्यूशन के, वो वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, पर उसके बाद भी वो वहाँ पर है। तो उसी सेंस में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग हमारे ब्लैंक्स को देख लेते हैं। पहला वाला क्या है आपका, देखो, देयर आर सर्टन स्पीयर्स ऑफ वंस लाइफ, हर एक की लाइफ की एक लिमिट है, एक क्षेत्र है, और उसमें क्या करना चाहिए, इन विच वन शुड गो बाय वंस ऑन डैश, अपनी खुद की क्या, तो वंस ऑन चॉइस की बात हो रही है, अपनी खुद की जो है मर्जी, चॉइस यहाँ पे विश, है ना, यहाँ पे चॉइस, वंस ऑन चॉइस की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, वंस ऑन चॉइस, है ना। ऑल्टरनेटिव, अब इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हर एक का अलग अलग। देखो, चॉइस का मतलब लाइकिंग्स या प्रेफरेंस, है ना। चॉइस का आपका यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, लाइकिंग्स या प्रेफरेंस।
ठीक है, लाइकिंग या प्रेफरिंग। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, है ना, दो अगर सिलेक्शन है तो उसमें से कोई एक की अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिव, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी, है ना, ऑप्शन या अदर पॉसिबिलिटी, ऑप्शन या फिर अदर पॉसिबिलिटी, है ना, कोई दूसरी संभावना की बात हो रही है ना। तो ये सारे तो इसमें बेस्ट फिट नहीं हो रहा है, चॉइस वाला जो है वो आपका बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वंस ऑन चॉइस रादर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल, किसी और के रास्ते पर या बताए गए रास्ते पर चलने के बजाय, है ना। अब देखो यहीं पे वही चॉइस आ गया, द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, है ना। तो देखो चॉइस क्या, अब वो चॉइस किसकी है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है। तो चॉइस किसकी, ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, है ना। चॉइस किसकी, ऑफ, कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, किसी का जो सब्जेक्ट है, क्या कौन सा सब्जेक्ट उसको स्टडी करना है उसका चॉइस, है ना। का चॉइस, ऑफ मतलब यहाँ पे का या के या की, इसके सेंस में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। का, के या की बात की जा रही है। ठीक है, का, के या की, तो ये ऑफ आ गया यहाँ पे। बिटवीन के बीच में, अमंग, द चॉइस अमंग वन सब्जेक्ट, तो अमंग और बिटवीन जो है दो या दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन एक ही की बात हो रही है, एट वंस भी नहीं होगा, किसी एक पर भी नहीं, है ना। वन का, जो चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्पीयर, वो एक क्षेत्र है या स्पीयर है, डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड। देखो वन सच स्पीयर, अब देखो डैश वन इज, देखो वहां पर आ गया फुल स्टॉप, है ना, ये आ गया हमारा फुल स्टॉप, एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। तो नया सेंटेंस हो रहा है, तो अब देखो डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन नेवर ऑप्ट फॉर इट, है ना। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक, है ना, इस तरीके से बता रहा है कि जब तक जो है एक कोई भी व्यक्ति वो ईमानदारी से, जेन्युइनली मतलब एक बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही रियलिटी से, सही तरीके से किसी विषय में वो इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन बच्चा जो है वो कुछ और बनना चाहता है ना। तो ये यहाँ पर वही बता रहा है कि जब तक कि जो है, जब तक कि कोई एकदम ईमानदारी से उस सब्जेक्ट के लिए वास्तव में इंटरेस्ट ना हो, हमको क्या नहीं करना चाहिए, वन नेवर ऑप्ट फॉर इट, किसी उसको, हमें उस चीज के लिए चॉइस चुनना, उसको उस सब्जेक्ट को नहीं चाहिए, है ना। अगर किसी को डांसर बनना है मान लो, और उसको जो है इंजीनियर बनाया जा रहा है, तो जब तक कि वो वाकई में इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको डांस में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसी तरीके की बात हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जब तक कि नहीं, है ना, वो सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। है ना, ये जब तक कि, है ना, और ये डैश 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 नहीं, जब तक कि वह इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। इसका मतलब हमारा उसके लिए क्या हो जाएगा, अनलेस बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑल्दो जो है उसका मीनिंग आपका होता है हालांकि, ठीक है ना, हालांकि या फिर जबकि, है ना, या फिर यद्यपि, है ना। और ये सेंस तो जो है केवल तक के लिए होता है, समय के लिए, ठीक है। इवन इफ, है ना, इवन इफ मतलब यहां तक की, यहां तक की, इस सेंस में आ रहा है। और अनलेस का जो है मतलब जब तक कि नहीं, बिल्कुल उस सेंस में आ रहा है। तो अनलेस यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि अनलेस, है ना, अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जब तक कि वो सीरियसली कोई इंटरेस्टेड नहीं हो किसी विषय में, क्या नहीं करना चाहिए, किसी को नेवर ऑफ फॉर इट। तो वन डैश नेवर ऑफ फॉर इट, क्या होगा, वन कुड, वन वुड, वन शुड नेवर ऑफ फॉर इट, है ना। क्या हो जाएगा, वन शुड मतलब चाहिए,
है ना, कभी भी उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी ओर नहीं जाना चाहिए, उसको चूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा शुड, है ना। कुड तो होगा नहीं, कुड जो है वन कुड, कुड मतलब सका, पास्ट का कोई, है ना, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के बारे में जब बात करें तो हम लोग कुड लगाते हैं, सका, ठीक है। ऑट जो है, ऑट कभी भी अकेला नहीं लगता है, ऑट के साथ हमेशा ऑट टू लगता है और इसका मतलब होता है ड्यूटी, है ना, ड्यूटी शो करना या फिर ऑब्लिगेशन शो करना, है ना, ऑब्लिगेशन के सेंस में आता है। कई बार शुड का रिप्लेसमेंट भी आता है, लेकिन ऑट टू होना चाहिए, ऑट अकेला कभी भी नहीं होता है। और वुड जो है वो हम यूज करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ठीक है, फ्यूचर की कोई, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, या फिर वुड हम लगाते हैं कंडीशनल सेंटेंस के लिए, है ना। वुड और कुड जो है वो किसी कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सही हमारा फॉर्मेशन है वो क्या, शुड, किसी को क्या नहीं चाहिए, करना चाहिए उसको, उसके लिए ऑप्ट, उसके लिए नहीं जाना चाहिए जिसके लिए वो इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल बात हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ। अब देखो इंडिया जो है, भारत जो है वो ऑलरेडी फुल ऑफ डैश है, क्या, पेग्स, है ना, पेग्स इन राउंड होल्स, मतलब ये आपका पेग्स इन राउंड होल्स का मतलब होता है अनफिट पीपल, अनफिट पोस्ट या पीपल। ये बिल्कुल आपका क्या है, ये एक तरह से एक फ्रेज है, एक मुहावरा, एक ईडियम है ये, ठीक है ना। ये आपका एक ईडियम है। पैक्स इन राउंड होल का मतलब होता है अनफिट पीपल या अनफिट पोस्ट, अनकेपेबल, इनकेपेबल पीपल, ऐसे लोग जो उसके लायक नहीं हो फिर भी जो है वहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, ठीक है। तो फुल ऑफ डैश, है ना, तो डैश पैक्स। तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई एडजेक्टिव आना है, फुल ऑफ डैश कोई एडजेक्टिव आना है, क्यों, क्योंकि नाउन तो यहाँ पे है, ये रहा पैक्स, प्लूरल नाउन है यहाँ पर, है ना। तो कैसे फुल ऑफ, तो क्या होगा, स्क्वायर होगा कि ये फुल ऑफ स्मॉल पैक्स ऑफ राउंड होल्स होगा, या सर्कुलर होगा या लार्ज होगा, तो स्क्वायर पैक्स होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ईडियम है, इसका एक हिस्सा है, क्या है ये, ईडियम, ईडियम है पूरा का पूरा, स्क्वायर पैक्स ऑफ, ठीक है ना, स्क्वायर पैक्स ऑफ राउंड होल्स, पूरा इस तरीके से। इसका यही मतलब है कि अनफिट पोस्ट या पीपल, ऐसे लोग जो उसके लायक नहीं है फिर भी वहां पर डटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट, अच्छा ये हमारा लास्ट था, है ना, ऑफ होल्स। आगे पढ़ते हैं, हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स, है ना, जो कि अपने रोल्स में अनफिट है, एंड आर डूइंग मोर हार्म, और वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अच्छा करने के बदले ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका मीनिंग आ गया, ठीक।